नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज और मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं टॉप 20 खबरें। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ICC के विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि 95 साल से ICC देश की सेवा कर रहा है। पीएम बोले कि आज के वक्त में देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी है, दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडलायुक्त को दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि हर मजदूर का बायोडाटा तैयार हो, हर मजदूर को रोजगार मिले। बड़ी बात यह है कि अपने जिले में ही मजदूरों को रोजगार मिलेगा। लखनऊ में 10 पुलिसकर्मी ने कोरोना वायरस को मात दी है। जहां चारबाग रेलवे स्टेशन में पुलिसकर्मियों का भव्य स्वागत किया गया। ताली बजाकर स्टेशन में उनका स्वागत किया गया। लखनऊ में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आई है। जहां नए आंकड़ों के अनुसार यूपी में 11,610 लोग संक्रमित हैं। यूपी में एक्टिव केस की संख्या 4,318 है। कल यूपी में 277 नए मरीज मिले हैं। लखनऊ में जनता के बीच कानून मंत्री पहुंचे। जहां कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने उपलब्धियां गिनाई और साथ मॉल एवेन्यू में मास्क, सैनिटाइजर, साबुन बांटे। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 181 महिला हेल्पलाइन के कर्मचारियों को पिछले 11 महीने से वेतन नहीं मिला, जिससे नाराज महिला कर्मचारियों ने पूरे मामले की शिकायत डीएम से की। अमिताभ बच्चन ने प्रवासियों की मदद कर 187 कामगारों को विमान से गोरखपुर पहुंचाया है। बोइंग विमान बुक कराकर मुंबई से गोरखपुर भेजा गया। वाराणसी में भी 2 विमान उतरे। इंडिगो विमान से 174 कामगारों की वापसी हुई। बागपत के कस्बा बड़ौत्र में वेतन नहीं मिलने से परेशान शिक्षक ने स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्राइवेट स्कूल से उनकी समस्याओं का समाधान कराने की मांग की है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कोरोना के मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। लखनऊ में कोरोना से जंग में सीएम का सरकारी प्लेन जुटा है। मशीनों की दूसरी खेप लेकर योगी का स्टेट विमान यूपी लौटा। ट्रूनेन मशीनों के साथ गोवा से सीएम का प्लेन लौटा, जहां सीएम पहले भी स्वास्थ्य विभाग को अपना प्लेन दे चुके हैं। कन्नौज में एक परिवार की बेबसी उजागर हुई। जहां कोरोना काल में तमिलनाडु से आया परिवार सबसे ज्यादा परेशान है। इस परिवार को ना तो राशन नसीब हो रहा, ना ही कोई काम। जहां ये परिवार सरकार से मदद की आस में बैठे। कानपुर में लॉकडाउन के दौरान कानपुर चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते पर्यटकों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं बंद पड़ा कानपुर चिड़ियाघर 56 लाख रुपए के कर्ज के बोझ में दब गया है। यूपी के बरेली में पुलिस ने शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। जहां आरोपियों ने बरेली के बरादरी क्षेत्र के कटरा चांद खां इलाके में फायरिंग की, जिसके बाद एक युवक को गोली लगने से युवक की मौत हो गई। वाराणसी और बागपत में बीएसए अनामिका शुक्ला के खिलाफ फर्जीवाड़े का केस दर्ज कराया गया। जहां खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। महाराजगंज जिले के भारत नेपाल के सोनोली सीमा पर मुंबई से लौटे एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीमा पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर मृतक नेपाली की कोरोना जांच के लिए जिला अस्पताल ले गई। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के मरीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। जहां जिले में कोरोना के आंकड़े 700 के पार पहुंच गए हैं। जहां आज 16 नए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लगातार कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कासगंज में नई नवेली दुल्हन ने पति पर हमला बोल दिया। जहां पत्नी ने धारदार हथियार से पति पर हमला किया। घायल शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल भेज दिया गया। बता दें कि दोनों की शादी 15 दिन पहले हुई थी। भदोही जिले में 11 साल पहले 100 बेड के जिले अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन अस्पताल का काम चालू न होने से नाराज ग्रामीणों ने सांकेतिक मौन उपवास किया। हापुड़ में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसी बीच बाइक सवार 3 बदमाशों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में घायल हुए एक बदमाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
योगी सरकार की गौवंशीय निवारण अधिनियम का अयोध्या के संतों ने स्वागत किया। संतों का कहना है कि इस अधिनियम से गौवंश की रक्षा हो सकेगी। फिलहाल आरएनआई में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरएनआई न्यूज़। खबरों में बने रहने के लिए आरएनआई की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।